सिकंदरी है। यहाँ जो जहाज आता है वो डूब जाता है, पूरी तरह गर्क हो जाता है। मैंने कहा था ना कि अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन इस तबाही से बचने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? अगर कोई खुदा का नेक बंदा अपनी जान पर खेलकर इस मीनार पर पहुंच जाए तो ये जहाज बच सकता है। क्या है उस मीनार पर? इस मीनार पर एक बड़ा सा नक्कारा रखा हुआ है। जो जवां मर्द इस नक्कारे को बजाएगा तो इस नक्कारे की आवाज से तूफान थम जाएगा, भंवर का जोर खत्म हो जाएगा। है कोई माई का लाल? मैं जाऊंगा उस मीनार पर। तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाओ। अल्लाह कर मदद। हमारा जहाज हद सिकंदरी से बाहर निकल आया।
सिंदबाद एक बार फिर हमें बचाकर खुद मौत के मुंह में चला गया। या खुदा, अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर। या खुदा, अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर। हिफाजत कर। या खुदा, अमीर सिंदबाद की हिफाजत कर।
बेकरार था, दिल मेरा बेकरार था, तेरा ही इंतजार था, तेरा ही इंतजार। दिल मेरा बेकरार था, दिल मेरा बेकरार है, तेरा ही इंतजार था, तेरा ही इंतजार है, तेरा ही इंतजार है। जाने बहार आ भी जा, दिल बेकरार आ भी जा, दोनों जहान में सनम तुझ पे निसार आ भी जा, तेरी जुदाई की कसम सीने के आर पार है, तेरा ही इंतजार था, तेरा ही इंतजार है, तेरा ही इंतजार है। ढूंढा है तुझको हर कहीं, सदियां गुजर गई यूं ही, तरसी हुई निगाह को आए न तुम नजर कहीं, दिल का चमन लुटा लुटा रूठी हुई बहार है, तेरा ही इंतजार था, तेरा ही इंतजार है। दिल मेरा बेकरार था, दिल मेरा बेकरार है, तेरा ही इंतजार था, तेरा ही इंतजार है। खुशामदीद सिंदबाद, खुशामदीद। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। घबराओ मत सरताज, हम आपके गुलाम हैं। सरताज? गुलाम? कौन हो तुम? मैं बरसों से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही हूँ, मगर आज जाकर दीदार हुए हैं। मगर तुम हो कौन और नाम क्या है तुम्हारा? गुलनार, तुम्हारी गुलनार। मेरी गुलनार? मगर मैं किसी गुलनार को नहीं जानता। भूल गए, अपनी गुलनार को भूल गए। मैं तो बरसों से आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और
हो कि तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं? बड़े बेमुरव्वत हो। भूल गए वो जमाना, भूल गए वो दिन, वो रातें, वो घड़ियां जो हमने एक साथ गुजारी थी। सब कुछ भूल गए। ये मेहंदी रचे हाथ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे मेरे सरताज। जिस्म तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। तुम मेरी आरज़ू हो, मेरी तमन्ना हो, मेरा ख्वाब हो। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम आज की बात कर रहे हो और मैं कल की। कल की बात? हाँ, कल की बात। मगर मुझे कुछ याद नहीं। आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। इस तरह हैरत से क्या देख रहे हो? ये वही चेहरा है जिसे तुमने अपने हाथों में लेकर कहा था, गुलनार तुम्हारी आंखों से मस्ती बरसती है। ये वही होंठ हैं जिन्हें तुमने छूकर कहा था, तुम्हारे इन होठों से जिंदगी की भीख मिलती है। तुम्हें याद है तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे रुखसार पर फूल खिलते हैं। तुम्हारी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके हो। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मगर मुझे सब कुछ याद है, जर्रा जर्रा याद है। तो फिर बताओ मुझे, बताओ, एक एक बात बताओ। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है, एक गहरा राज, जो अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। और फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अच्छा ये तो बताओ कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे? मैं तुम्हें यहां लाई। ये कौन सी जगह है? कहां हूं मैं? जब तुम कुछ दिन मेरे साथ यहाँ गुजारोगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों इस वीरानी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मगर मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता। मैं जानती हूँ कि तुम उस हीरे की तलाश में निकले हो जो मौत की वादी में है। क्या तुम उस मौत की वादी के बारे में कुछ जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ और तुम्हें वहां पहुंचा भी सकती हूँ। तुम क्या चीज हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कोई सवाल मत करो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। आओ, सब कुछ भुलाकर मेरी बाहों में समा जाओ। नहीं, तुम एक गैर औरत हो, तुम्हें हाथ लगाना भी गुनाह है। गैर औरत? गैर औरत तो वो होती है जो किसी और की हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे। हटो, दूर हटो। सिर्फ मेरे हो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। छोड़ो। नहीं, नहीं, हटाओ, हटाओ इसे। ये हीरा मेरे सामने से हटाओ, हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे। नहीं, 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 नहीं। हटा दो इस हीरा को मेरे सामने से, हटा दो। मैं कहती हूँ हटा दो इसको। गुलनार, गुलनार, क्या हुआ गुलनार? गुलनार क्या बात है? गुलनार, गुलनार, अरे गुलनार, 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 गुलनार मेरी बात सुनो। गुलनार, 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 गुलनार कहाँ हो तुम? गुलनार,
डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंदबाद है। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हारा खून पी जाएगी। वो चुड़ैल है, डायन है, काले जादू की माहिर है वो। कौन? वही जिसका नाम गुलनार है। वो हर बार किसी न किसी आदमी को फांसती है, उसके साथ प्यार जताती है, रात गुजारती है और सुबह होते ही उसका खून पी जाती है। क्या? हाँ, वो लोगों का खून पीकर सदा जवान रहना चाहती है और जिस रोज उसे ताजा खून नहीं मिलता वो पागल हो जाती है। जाओ, उसे हर जगह तलाश करो, वो जहाँ भी है उसे ले आओ, वरना मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। जाओ, सूरज की पहली किरण के साथ मुझे उसका खून चाहिए। जल्दी जाओ, सुबह होने वाली है। जाओ। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम मारुख है। गुलनार भी मेरी तरह
एक परी थी। मैं काला जादू जानती हूँ, मगर काला जादू एक बुरी चीज है। इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैंने काले जादू से कभी काम नहीं लिया। मगर गुलनार को काले जादू का शौक था और इसीलिए मैंने उसे भी काला जादू सिखा दिया। मगर कसम ले ली कि वो उस काले जादू से कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, तो गुलनार काले जादू की माहिर है। हाँ, काला जादू सीखकर उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके जादू में और भी ज्यादा ताकत आ गई। और जब मैंने उसे मना किया, उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब तुम जिंदगी भर यहाँ सड़ती रहोगी। और तुम हर रोज एक आदमी का ताजा खून पीकर बेगुनाहों पर जुल्म करती रहोगी। हाँ, मैं वही करूंगी। मैंने गलती की जो तुम्हें काला जादू सिखाया, और दूसरी गलती ये की कि तुमने इंसानों का खून नहीं पिया, वरना तुम्हारे जादू में भी वही ताकत होती जो मेरे जादू में है। मगर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। बेगुनाहों को बचाऊंगी मैं तुम्हारे जुल्म से। बचाओगी? जब यहाँ से बाहर निकलोगी तब बचाओगी ना। मैं तुम्हें बाहर निकल के बताऊंगी। तुम यहाँ से नहीं निकल सकोगी, क्योंकि जादू का ये सांप तुम पर पहरा देता रहेगा और तुमको डसता रहेगा, और जिसके जहर से तुम मरोगी तो नहीं, मगर हमेशा बेहोश रहोगी। सुबह होने वाली है, अब यहाँ से निकल चलो। गुलनार और उसके आदमी हमारी हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर गुलनार का ध्यान तहखाने की तरफ चला गया तो वो फौरन यहाँ पहुंच जाएगी। मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यह एक चोर दरवाजा है जो जंगल में निकलता है। अगर हम जंगल के उस पार निकल गए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुलनार की ताकत और उसके जादू की हद सिर्फ उस जंगल तक है। तो फिर चलो। चलो। वो चालाक लड़की सिंदबाद को भी अपने साथ ले गई। चलो चलो। अगर वो लोग जंगल के उस पार तक पहुंच गए तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर इतने बड़े जंगल में हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? वो चालाक लोमड़ी मेरे शिकार को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। मैं उन्हें घेर कर मारूंगी, खून पी जाऊंगी उनका। शंख लाओ। वो लोग शंख बजाकर अपने
खतरे से बाहर निकल चुके हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मारूक। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। नेक इंसान पर कभी कोई आँच नहीं आती, और फिर तुमने भी तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मगर अब हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें तो मौत की वादी तक जाना है, और मैं आज बरसों बाद अपने मुल्क परिस्तान जाऊंगी। अच्छा, ये तो बताओ, मैं उस मौत की वादी तक पहुंचूंगा कैसे? यहाँ से 2 कोस के फासले पर एक किला है। उस किले के बाहर जंगल में तुम्हें एक पिंजरा नजर आएगा। एक बदनसीब शहजादा उस पिंजरे में कैद है। वो उस मौत की वादी के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस शहजादे को किसने कैद किया और क्यों कैद किया? ये सारी कहानी वही तुम्हें सुनाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, बचाओ। अरे है कोई खुदा का बंदा? कोई है? कोई है? कोई है तो मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ, बचाओ। कोई है? कोई है? कोई है? खुदा, ऐ पालने वाले, मुझे ये बता कि मुझे किस गुनाह की ये सजा दी जा रही है। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे किस बात की, किस जुर्म की सजा दी जा रही है? या खुदा, या तो मुझे इस कैद से छुटकारा दिला दे, या फिर मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म है? इतना बड़ा गुनाह है जिसकी ये सजा मुझे मिली है? भेज, भेज, अपने किसी नेक बंदे को भेज जो मेरी मदद करे, जो मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। या खुदा, मेरे साथ साथ मेरी गजाला को किस बात की सजा मिल रही है? अरे वो तो एक मासूम और नेक लड़की है। गजाला, मेरी अजीज गजाला, खुदा जानता है तुम्हारा ये सुल्तान बख्त मजबूर है। उस चालाक और मक्कार देव के सामने मेरी एक नहीं चलती। वो अपने जादू से मेरे हर वार का तोड़ निकाल लेता है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं खुदाया, मैं क्या करूं? घबराओ मत मेरे दोस्त, घबराओ मत। मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कौन हो? मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। लेकिन तुम इस वीराने में कहां आ निकले? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अपनी सुनाओ। मुझे ये बताओ कि तुम पर कौन सी मुसीबत पड़ी है, किसने तुम्हें यहां कैद किया है? मगर ठहरो, पहले मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूं।
इसे मत छूना, इसे मत छूना, वरना वरना क्या? वरना ये पिंजरा एक दहकता हुआ अलाव बन जाएगा और मैं इसमें जलकर राख हो जाऊंगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये एक जादू का पिंजरा है। इसमें एक ऐसा असर है कि जो कोई भी मेरे अलावा इसे हाथ लगाएगा वो खुद भी जल जाएगा और मैं भी जल जाऊंगा। तो फिर तुम्हें यहां से रिहाई किस तरह मिलेगी? जिस दिन वो देव मारा जाएगा उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। और मेरे साथ साथ मेरी गजाला भी आजाद हो जाएगी। गजाला कौन? मेरी महबूबा, मेरी जिंदगी, मेरी होने वाली बीवी। मगर अब शायद कभी न मिल सकेंगे, कभी एक दूसरे को देख न सकेंगे। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है। तुम्हारी गजाला इस वक्त कहां है? इस वक्त वो उसी जालिम की कैद में है। पता नहीं बेचारी पर क्या गुजरती होगी, वो किस हाल में होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। जगह कहां है जहां वो कैद है? पहाड़ी के पार एक किला है, उसी किले में मेरी गजाला कैद है। मैं उसे उस कैद से आजाद कराऊंगा, उसे तुमसे मिलवाऊंगा। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया दोस्त, मगर यह काम किसी इंसान के बस में नहीं है। वो देव बहुत जालिम भी है, बेरहम भी और ताकतवर भी। तुम मेरी खातिर अपनी जान क्यों गंवाते हो? जाओ अपना रास्ता लो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मेरे दोस्त। नहीं मेरे अजीज, अगर मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुमसे मुंह मोड़कर चला जाऊं तो खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह नहीं हो सकता। अब तो मैं उस जालिम का खात्मा करके, उसका सर कुचल के तुम्हें तुम्हारी गजाला से मिलाकर ही जाऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि यह काम किसी इंसान से नहीं हो सकता। तुम्हें इंसान की ताकत का अंदाजा नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती। इंसान फातेह था, फातेह है और फातेह रहेगा। यकीन रखो मेरे दोस्त कि अब मुझे कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुदा तुम्हें कामयाब करे। शायद खुदा ने तुमको मेरी ही मदद के लिए भेजा है। मगर यहां आने में मेरा भी एक मतलब है। वो क्या? मैं मौत की वादी तक जाना चाहता हूं। मौत की वादी? हाँ, और सुना है कि तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, मगर बस इस पिंजरे में रहकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें इस कैद से आजाद कराकर ही दम लूंगा। अगर तुम अपने इरादे में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मगर उस जगह का नाम मौत की वादी है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मैं जरूर वापस आऊंगा, मगर पहले तुम्हारी मुश्किल हल करूंगा। तो जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परवरदिगार, इस नेक इंसान को उस जालिम के जुल्म से बचा।
ये क्या माजरा है? अभी यहां शोले भड़क रहे थे, अभी सब गायब। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? या अल्लाह, कर मदद। सुनिए, अरे भाई सुनो। उठो, अरे भाई उठो, उठो, सुनो।
ये मैं किस जादू नगरी में आ गया हूं? ये क्या राज है? कैसा भेद है ये? वैसा ही याकूत। इसका मतलब है कि खून के कतरे याकूत बनकर नीचे टपक रहे हैं। हाँ।
ये तूने मुझे एक इम्तिहान से निकालकर दूसरे इम्तिहान में डाल दिया। ये राज है। होश में आओ गजाला। तुम जालिम कमीने बेरहम, आखिर तू मेरे साथ ये सलूक क्यों करता है? क्यों क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन सी बुराई की है तेरे साथ? बता, किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? तू बता, 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 थक गई ना? रोज यही होता है। पहले बरसती हो, गरजती हो, काटती हो, नोचती हो, और फिर रोना शुरू कर देती हो। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक यही होता रहेगा। बस यही होता रहेगा। तुम मुझे रोज मारोगे, रोज जिलाओगे, रोज सताओगे, रोज तड़पाओगे, यही ना? लेकिन ये भी सुन लो, 1000 बार कत्ल करोगे, 1000 बार जिंदा करोगे, तब भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, नहीं, नहीं। यही ना? हाँ, मैं हर बार इनकार कर दूंगी। मेरे जिस्म की एक एक बोटी, खून का एक एक कतरा इनकार करेगा। इसी बात का तो अफसोस है गजाला कि मैं तुम्हारे इनकार को इकरार में नहीं बदल सका। आज तक जो मैंने चाहा मिल गया। जिस चीज की ख्वाहिश की वो मेरी गुलाम हो गई। पर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया गजाला, एक मामूली सा गुलाम। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम पर जान छिड़कता हूं गजाला।
किसी पर जान छिड़कने वाले पत्थर दिल नहीं होते, उनका दिल तो मोम की तरह नर्म होता है, आंवले की तरह नाजुक होता है। ना गजाला ना, मैं पत्थर दिल नहीं हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया है। सिवाय तुम्हारे और मुझे कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं जचता, कुछ नहीं भाता। कहो तो मैं मेरा दिल चीर कर बता दूं। अपने दिल की तो तुम्हें इतनी पड़ी है, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरती है इसका कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। अपनी तड़प का तो तुम्हें इतना ख्याल है, लेकिन मैं जिस तरह अपने महबूब की याद में तड़प रही हूँ इसका कोई अंदाजा नहीं तुम्हें। अरे जालिम, तुम तो रोज मुझे देख लेते हो, रोज अपनी मोहब्बत का ढोंग रचाते हो, लेकिन मैं तो अपने महबूब की सूरत तक देखने को तरस गई हूँ। तरसती रहो, ऐसी ही तरसती रहो। और जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक तरसती रहोगी, जिंदगी भर तरसती रहोगी। मैं इसी तरह तरस तरस कर मर जाऊंगी, तड़प तड़प कर दम तोड़ दूंगी, सिसक सिसक कर जी लूंगी, लेकिन तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। तो ठीक है, तो तुम्हारा महबूब भी उसी तरह पिंजरे में कैद रहेगा, तड़पता रहेगा, सिसकता रहेगा, और जब पानी सर से गुजर जाएगा तब मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगा, मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगा। नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगी। तो मान लो मेरी बात, सिर्फ एक बार मेरे दिल की हसरत पूरी कर दो, फिर मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। आओ आओ मेरे करीब आओ गजाला, मेरे दिल की हसरत पूरी कर दो गजाला, दिल से दिल मिलाओ, लब से लब मिलाओ। आओ आओ, मुझे अपने सीने से लगा लो गजाला। आओ आओ मेरे पास आओ गजाला। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार गजाला। आओ आओ, करीब आओ गजाला, करीब आओ। निकाल अपनी हसरत, निकाल, निकाल। जालिम, तूने मुझे बहुत सताया है। थोड़े तुम पर। नारायण लक्ष्मी, मेरा नाम खलकाश देव है, खलकाश देव। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मार नहीं सकती, कोई तीर, कोई तलवार, कोई खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना कोई समुंदर मुझे डुबो सकता है, ना कोई आग मुझे जला सकती है। देखना चाहती हो? देखो। इसीलिए कहता हूं
कि उस बेवकूफ का ख्याल छोड़ दो और मेरी हो जाओ। फिर मेरे साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगी। बेवकूफ लड़की, तूने अपना अरमान पूरा किया ना? ले लो, फिर एक बार कोशिश करके देख लो। मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। मेरी मौत का राज सिर्फ मैं जानता हूं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। और जब तक ये राज मेरे सीने में है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। क्या मैं इस मासूम लड़की को इस देव के जंगल से नहीं छुड़ा सकता? आखिर इसकी मौत का राज क्या है? और सुनो, तुमने मेरी नरमी का बहुत फायदा उठाया है, मगर अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। या तो तुम मेरी बात मानोगी, या तुम्हारे आशिक को तो मैं सामने ही जलाकर खाक कर दूंगा। लो, खुद ही देख लो। राजपी, राजपी, राजपी। सुल्तान, गजाला, गजाला, सुल्तान, गजाला, सुल्तान, गजाला, मेरे सुल्तान, गजाला, गजाला। ये तुम्हें क्या हो गया सुल्तान? तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी जिंदगी, ये सब इस जालिम बेरहम जानवर की करतूत है। इसी ने हमको जुदा किया है गजाला। जालिम, तू कितना ही जुल्म ढाले, कितने ही सितम ढाले, मगर अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। चलो, इसका भी पता अभी चल जाएगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे, छोड़ दे बेरहम। ना मेरी जान, अभी तो तुम्हें अपने आशिक के जल मरने का तमाशा जो देखना है। खुदा के लिए सितम बंद करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रही हो गजाला? नहीं, मुझे जल जाने दो, मुझे मर जाने दो। अगर इस दलील का कहा मत मानो। अगर ये मुझे जलाकर राख कर दे तो मैं अब तक नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी हालत मैं हरगिज़ नहीं देख सकती। आपका हुक्म सर आंखों पर। सरकार, ये लीजिए। क्या हो गया? सुल्तान, सुल्तान, जालिम, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसी जगह सर पर अपनी जान दे दूंगी। घबरा मत गजाला, तुम्हारे आशिक को कुछ नहीं होगा, यह भी भला चंगा हो जाएगा।
गजाला, सुल्तान, गजाला, 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 छोड़ दो उसे बेरहम। गजाला, गजाला, छोड़ दे। बात हो चुका। अब तुम दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कह लो। अब तुम मेरी हो गजाला, मेरी हो। मैंने बात चाहा कि तुम प्यार से मान जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां से अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। बस सिर्फ आज की रात और थोड़ा आराम कर लो, सिर्फ आज की रात। चलो। तो ये राज है, सफेद फूल सुंघाने से सर अलग हो जाता है और सुर्ख फूल सुंघाने से सर जुड़ जाता है।
अच्छा मेरी जान, रुखसत। खजाला उठो, उठो खजाला। तुम फिर आ गए? भेष बदल कर आ गए? घबराओ मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे सुल्तान का दोस्त हूँ। झूठ बोलते हो तुम वही जालिम इंसान हो। यकीन मानो, मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। मैं तुम्हारे और सुल्तान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब तुम्हें इस जालिम के पंजे से आजाद कराने आया हूँ। ये नामुमकिन है। मुझे इस जालिम के पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। अब तो मुझे खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी मेरी तरह तूफान के थपेड़े सहे होते तो तुम भी इसी तरह मायूस हो जाते, दिन रात मौत की दुआ मांगते। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तूफान से निकाल ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। टुकड़े टुकड़े तो मैं उस देव के करूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुम पर क्या गुजरी? वो तुम्हें यहां किस तरह उठा लाया? मैं और सुल्तान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हमारे माँ बाप को भी हमारी पसंद पर कोई एतराज नहीं था। हमारी निस्बत भी तय हो चुकी थी। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। हिरनी की तरह चौकड़ियां भरती थी, तितली की तरह उड़ती फिरती थी, हर वक्त खेल कूद में मगन रहती थी। रुखसाना, शबाना, पकड़ लिया। जी आपका गुलाम सुल्तान बख्त। अब आप अपनी हद से आगे बढ़ चले हैं, हमारे साथ गुस्ताखी भी करने लगे। आपके बेपनाह हुस्न ने हमको गुस्ताखी करने पर
मजबूर कर दिया है। बस जबानी भी शुरू कर दी। अजी ये भी आपके हुस्न का सदका है। ये बेअदबी है। क्या आप नहीं जानते कि अदब मोहब्बत की पहली शर्त है? हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, इसलिए अदब की ये कड़ी शर्त उठा ली जाए तो अच्छा है। ये आप अचानक बदल कैसे गए? क्या हुआ? जो काम कल करना है वो आज ही क्यों न कर लिया जाए? क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? कल तक इन आंखों में मोहब्बत की चमक थी, नरमी थी, पाकीज़गी थी, मगर आज इन आंखों में हवस नजर आ रही है। अगर हवस है तो हवस ही सही। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। इन होठों की प्यास बुझा दो। अपने होश में रहो सुल्तान। मैं अपने होश खो चुका हूँ। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। गजाला, ये ढोंगी कौन है? सुल्तान, ये कोई बहरूपिया है जो तुम्हारा हमशक्ल बनकर मुझे लुभाने आया था, लेकिन मुझे इसकी हरकत पर पहले ही शक हो गया था। ऐ बुज़दिल, तू कौन है? गजाला के लिए सिर्फ आशिक, और तुम्हारे लिए मौत। बकवास बंद कर। अगर मर्द का बच्चा है तो मेरा सामना कर। अपनी मौत से मत खेल नादान। इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। गजाला, ये क्या हो गया? गजाला, गजाला, सुल्तान, गजाला, क्या हो गया? तुम सचमुच एक दिलेर नौजवान हो, मगर मेरा नाम भी खलकाश देव है, खलकाश देव। पर मैं तुम्हारी गजाला का आशिक हूँ और मैं उसे लेने आया हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो तुझे चुटकी से मसल सकता हूँ, चुटकी से। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो हमारी गजाला का दिल टूट जाएगा, और मैं अपनी गजाला का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आओ गजाला, नहीं, आओ गजाला, आओ गजाला, हमारे पास आओ गजाला, आओ, ऐसे कमीने छोड़ दे। गजाला, मेरी गजाला। और इस तरह उस जालिम ने सुल्तान को पिंजरे में कैद करके जंगल में डाल दिया और मुझे बेबस करके मेरी हालत मुर्दे से भी बदतर कर दी। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे मार डालो। अगर तुम मर गई तो सुल्तान का क्या होगा? तुम तो आसानी से जान दे दोगी, मगर वो जिंदगी भर उस जालिम के रहमो करम पर जिंदा रहेगा, और जब तक जिएगा तुम्हारी याद में तड़पता रहेगा। इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें?
तो फिर मैं क्या करूं? उस जालिम को मारा भी तो नहीं जा सकता। न जाने उसकी मौत का राज क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें उस पर वार करते हुए देखा है, उसकी बातें भी सुनी है। काश मुझे मालूम होता उसकी मौत का राज क्या है। अच्छा, क्या तुम इस महल के रास्तों से वाकिफ हो? हाँ, एक मर्तबा उसने मुझे सारा महल दिखाया था। यहाँ कोई चोर दरवाजा भी है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दरवाजा जरूर ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो वो टाल गया। बस तुम मुझे उस दरवाजे तक ले चलो। चलो। यही है वो दरवाजा। तुम यहीं रुककर नजर रखो, मैं अंदर जाता हूं। बहुत अच्छा। बाबा, 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 आंखें खोलो बाबा। बाबा, उठो बाबा, बाबा, उठो बाबा।
बाबा आंखें खोलो। बाबा, बाबा, उठो बाबा। तुम्हारा नाम सिंदबाद है? सिंदबाद जाजी? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि उस साले देव की मौत तुम्हारे हाथों से होगी। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम शेखपाल है। मैं उस बेईमान का उस्ताद हूं। उसने मेरे साथ दगा की है, दगा। और अब मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे अपने इल्म के जोर से मालूम था कि एक दिन सिंदबाद नाम का नौजवान आएगा और मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मगर आपकी हालत किसने बनाई? उसी कमीने ने। उसने मेरा जादू मुझ पर ही उलट दिया। मगर अब उसका वक्त आ पहुंचा है। मगर मैंने सुना है उसकी मौत का राज अलावा उसके और किसी को नहीं मालूम। उसकी मौत का राज सिर्फ 2 आदमियों को मालूम है। एक वो खुद, दूसरा मैं। हाँ, आप मुझे वो राज बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें ये राज जरूर बताऊंगा। सुनो, उस जालिम की मौत उसकी खाल में है। खाल? हाँ, खाल जिसे वो शीशे के मर्तबान में रखता है। हाँ, और जैसे ही वो खाल रखता है, वो खाल एक सांप बन जाती है। बस तुम किसी तरह उसकी वो खाल को जला दो, और जैसे ही तुम उसकी खाल को आग लगाओगे, वो भी जलकर खाक हो जाएगा। आप सड़क में क्यों लगे हैं बाबा? बाबा क्या हुआ? बेटे, मैंने उसकी मौत का राज तुमको बता दिया ना, इसलिए मेरे अंदर ही अंदर आग लग गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? जादू में सब मुमकिन है। इस राज से सिर्फ 2 लोग वाकिफ थे। एक वो देव, दूसरा मैं। क्योंकि ये सब जादू का खेल था। उसकी शर्त बड़ी अजीब और गरीब थी कि जो शख्स ये राज किसी को भी बताएगा, वो अंदर ही अंदर चलकर मर जाएगा। तुम भी ये राज किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मगर पापा जब आप जानते थे
कि ये राज बताने के बाद आप नहीं बचेंगे, तो फिर क्यों आपने ये राज बताया? क्यों अपनी जान दे दी? तुम जैसे लोगों को उस जालिम से निजात दिलाने के लिए, इस मासूम लड़की की मोहब्बत बचाने के लिए, और उस कुत्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा बेटे सिंदबाद, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, अब तुम भी अपना फर्ज अदा करो। उस बेईमान का खात्मा कर दो। मगर ख्याल रहे कि उसका वो राज किसी को मत बताना, नहीं तो तुम भी अंदर ही अंदर चलकर मर जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा इस नेक इंसान को जन्नत नसीब करे। इसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। मगर वो राज? तुम तो जानती हो, अब मैं भी वो राज किसी को नहीं बता सकता। मगर वो देव अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। सिंदबाद, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंदबाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तो फिर चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब तुम जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी। जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है। कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? वो तुम्हारा मददगार जो खुद सूली पर लटक रहा है। अगर मैं चाहूं तो अभी उसे मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं उसे तमाशा दिखाना चाहता हूं, उसकी बेबसी और अपनी शादी का तमाशा। और हाँ, और फिर तुम्हारा सुल्तान भी तो है, उसे भी बुलाऊंगा अपनी शादी पर। जब तक के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है। आराम से बैठकर दुआ मांगो, शायद तुम्हारे खुदा को तुम पर रहम आ जाए।
लटके लटके अपने मौत की घड़ियां गिनोगे। और कल जिस वक्त हमारे सरदार की शादी होगी वही वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मगर घबराओ मत, उस वक्त तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा दिल बहलाएंगे। हम तुम्हारी खातिर करेंगे क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और हम बड़े मेहमान नवाज हैं। देखो देखो हमारी मेहमान नवाजी का नमूना देखो। क्यों लुट पाया? अरे भाई, एक चाबुक से क्या होगा, 2-4 चाबुक और लगाओ, जमा खेल लगाओ। क्यों, तबीयत साफ हो गई ना? क्या ख्याल है हमारी मेहमान नवाजी के बारे में? देखो, तुम एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, और औरत का दर्द सिर्फ एक औरत समझ सकती है। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझ पर रहम खाओ, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ से बाहर निकलकर दाईं ओर एक दरवाजा मिलेगा जहाँ पे कोई पहरा नहीं है, और वो दरवाजा जंगल में निकलता है। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ बहन। मिलाई अपने आशिक से। डायन, चुड़ैल, मैं तुझे मार डालूंगी। इस वक्त तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब अगर तुमने निकलने की कोशिश की ना तो वो लोग तुम्हारी मोटी बोटी नोच लेंगे, समझी? चल चल चल, छोड़। अरे चल यहाँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तू औरत नहीं, डायन है, डायन। वो तो मैं हूँ। मेरी बेबसी का मजाक उड़ाकर आखिर तुझे क्या मिला? ये हमारा रात दिन का खेल है और हमको इसी खेल में मजा आता है। लेकिन कुदरत जब अपना खेल दिखाएगी तो सारा मजा भूल जाएगी। देखेंगे, तुम्हारी कुदरत का तमाशा भी देख लेंगे।
परवरदिगार, है दोनों जहां के मालिक, अब मेरी आबरू तेरे हाथ है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं भी एक बेबस लड़की हूं, मेरी मदद कर, अपनी रहमत का करिश्मा दिखा। आमीन। या खुदा, तूने हमेशा सच्चे और नेक लोगों की मदद की है। सिंदबाद की भी मदद कर, उस बेरहम देव पर अपना अजाब नाजिर कर। तूने हमेशा मजलूम लोगों का साथ दिया है। मैं भी एक मजलूम हूं, मेरी गजाला भी बेकसूर है। अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा, जालिम को उसके जुल्म की सजा दे। बेवकूफ इंसान, आसमान बहुत दूर है और तेरा खुदा उससे भी बहुत दूर। तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। नादान, तू समझता है कि खुदा अपने बंदों से दूर रहता है? अरे वो तो अपने बंदों के दिल में बसता है। तो फिर बुला अपने खुदा को, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कहां है, कैसा है। जो लोग तेरी तरह आंख के साथ साथ दिल के भी अंधे होते हैं, उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर मेरी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। ये तेरी भूल है। तेरे पास आंखें तो हैं, मगर उनमें रोशनी नहीं। तेरे पास दिल तो है, मगर उसमें दर्द नहीं। बकवास बंद कर और सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। कैसी खुशखबरी? मैं तुझे एक तमाशा दिखाऊंगा, मजेदार तमाशा। मैं क्या तमाशा देखूंगा? मैं तो खुद एक तमाशा बना हुआ हूं। फिर भी तुम्हें एक तमाशा देखना होगा, और तुम्हारे उस खुदा को भी ये तमाशा दिखाऊंगा। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? कल मैं तेरी गजाला के साथ शादी करने वाला हूं, और ये शादी तेरे सामने करूंगा, और तुम बेबसी से अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगी। मैं शादियाने बजाऊंगा, तुम मातम करेगा। चल मेरे साथ, और अपनी बदकिस्मती पे 4 आंसू बहा ले। ये मत भूल कि सिंदबाद तेरी मौत बनकर वहां पहुंच चुका है। सिंदबाद? अरे रे, वो बेचारा तो खुद अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है, और उसकी मौत का तमाशा तुझे भी दिखाऊंगा। उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजपी! क्यों, होश आ गया? घबराओ मत, हम तुम्हें एक बार फिर बेहोश कर देंगे। मगर पहले हम तुमको 2 अच्छी खबरें सुनाएंगे। पहली खबर यह है कि गजाला की शादी हो रही है, मगर सुल्तान बख्त के साथ नहीं, बल्कि हमारे सरदार खलकाश देव के साथ। क्या सुन ली खबर? और दूसरी खबर यह है कि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब बताओ कि तुम्हें किस तरह मारे? जिंदा जला दे, या बोटी बोटी अलग कर दे, या फिर चाबुक मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दे। यार जाने दे,
मार खा खा कर थक गया है, इसे थोड़ा आराम करने दे। ठीक है, मगर जाते जाते जरा हाथ तो साफ कर ले। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, तब तक अपने खुदा से दुआ मांग लो। चलो। शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बदतमीज, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। चल बैठ अपनी जगह। नहीं बैठूंगी। नहीं बैठेगी? नहीं। नहीं। छोकरी, देखना अब मैं तेरा खून किस तरह पीती हूँ। सुनो, इसे जबरदस्ती दुल्हन बनाओ। अगर ये कोई गड़बड़ करे तो जूती मार मार कर इसकी खाल खींच लो। जाओ। अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी जान ले लूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। आओ, आओ। ये जिद्दी लड़की इस तरह नहीं मानेगी। गजाला, गजाला, आओ। गजाला, सुल्तान, सुल्तान, गजाला, सुल्तान, गजाला, गजाला, गजाला। तुम आ गए, तुम आ गए। हाँ गजाला, हाँ गजाला, मैं आ गया। तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ कर आ गया गजाला। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी जान दे देती। फिक्र मत करो गजाला, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता गजाला। मगर वो जालिम देव, खुदा ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, हमारे लिए रहम डाल दिया है गजाला। अब हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। हमारा दोस्त? हाँ, अब वो हमारा दोस्त बन चुका है। अब वो हमारा दोस्त बन चुका है, दोस्त। और अब वो हम पर मेहरबान भी है। मगर कैसे? वो हमारी मोहब्बत की ताकत को मान गया है गजाला। जब तुमने खंजर से वार किया तो उसे महसूस हुआ कि जबरदस्ती किसी से जीता नहीं जा सकता, और उसने हमारी मोहब्बत के सामने हार मान ली। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब तो वो हमारी शादी पर भी रजामंद हो गया है। लेकिन इसमें उस कमीने की कोई चाल तो नहीं? अरे नहीं, उसने खुद मेरे सामने तौबा की है, और अब तो वो शर्मिंदा भी है, इसलिए तुम्हारे सामने आने से कतरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी शराफत उसमें बाकी है। हाँ, तभी तो उसने मेरे सामने अहद किया है कि वो अपनी आंखों के सामने हमारी शादी करवा देगा। क्या? हाँ, वो तुमको मेरे साथ रुखसत करेगा खुद। मगर अब कुछ मत सोचो, जल्दी से बन सवर कर दुल्हन बन जाओ। तकदीर हम पर मेहरबान है। ओ सुल्तान, तुम हंसी खुशी से दुल्हन बन जाओ। आज की रात हमारी रात होगी। मगर
हमारा सिंदबाद? देव ने वादा किया है कि वो उसे आजाद कर देगा। वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा।